ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ए न्यू टॉपिक दैट इज़ मोलिकुलर आयन कि मोलिकुलर आयन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मोलिकुलर आयन्स जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोलिकुलर आयन किसे कहते हैं? मोलिकुलर आयन ए मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड मोलिकुलर आयन। वो मॉलिक्यूल जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम मोलिकुलर आयन कहते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल पे प्लस या माइनस चार्ज हो तो उस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास BF3 नेगेटिव है तो ये मॉलिकुलर आयन है। CH4 प्लस ये मॉलिकुलर आयन है क्योंकि मीथेन एक मॉलिक्यूल है, BF3 एक मॉलिक्यूल है और इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो इसीलिए ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर आयन जो है इनकी दो किस्में हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं? अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उस मॉलिक्यूल पर प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसीलिए उस मॉलिक्यूल को फिर हम मॉलिक्यूलर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के कहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास आता है मीथेन। ठीक है, आता है इसमें मीथेन CH4 प्लस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या कार्बन मोनोऑक्साइड जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन के लिए दो कंडीशंस जो है वो ज़रूरी है। एक कंडीशन ये है कि वो स्पीशी जो है वो मॉलिक्यूल हो। ठीक है, और दूसरी बात इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस पर जो है पॉजिटिव उस पर चार्ज हो, कि उस पर चार्ज हो। ठीक है, तो अगर हम देख ले ये CH4 मीथेन ये एक मॉलिक्यूल है और इस पर प्लस चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस पर प्लस चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है और ड्यू टू द प्लस चार्ज कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। बाकियों की भी यही मिसाल है। अगर यहाँ हम देख ले नाइट्रेट को, NO3 को, ठीक है, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज है, ये इस पर तो नेगेटिव चार्ज है लेकिन ये मॉलिक्यूलर आयन जो है नहीं है, आर नॉट मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि NO3 जो है ये मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, ये नाइट्रेट मॉलिक्यूल नहीं है। इसी तरह अगर हम देख ले कार्बोनेट को, CO3 नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है, SO4 नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, ये SO4 जो है ये H2SO4 का पार्ट है, इसने दो हाइड्रोजन लॉस किए हैं तो इस पे माइनस चार्ज आया है। ठीक है, कार्बोनेट जो है ये बाया H2CO3 जो है इसका पार्ट है। ठीक है, इसी तरह NO3 जो है ये NO3 का पार्ट है। सो दे आर molecule but NO3, CO3 and SO4 they are not molecule, इसीलिए they are not molecular ion because they are not molecule। ठीक है, तो molecular ion के लिए ज़रूरी है कि स्पीशी जो है वो मॉलिक्यूल हो और दूसरी बात ये है कि उस पर चार्ज हो। अगर मॉलिक्यूल हो लेकिन उस पर चार्ज नहीं हो, ठीक है, ये H2CO3 अब ये मॉलिक्यूल है लेकिन इस पर चार्ज नहीं है तो इसीलिए ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। H2SO4 मॉलिक्यूल है लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है इसीलिए ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। ओके, अब हम जो है एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास CHO4 किस तरह मॉलिक्यूलर आयन बना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक CH4 है हमारे पास। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। तो कार्बन जो है इसके
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका तो पहला शेल कंप्लीट है, लेकिन जो दूसरा शेल है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये अपने आप को किस तरह कंप्लीट करेगा? ये अपने आप को कंप्लीट करेगा शेयरिंग से। ये हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन्स के साथ शेयरिंग करेगा। तो कार्बन ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरा हो गए, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ है और एक इसके साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो अगर हम इनकी तरफ देखें, इस डायग्राम की तरफ, तो शेयरिंग करने से कार्बन की वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और हर एक हाइड्रोजन के साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी शुमार होते हैं। इस हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके साथ 2 हो गए, इसके साथ 2 हो गए और इसके साथ भी 2 हो गए। तो चारों हाइड्रोजन की भी शेल कंप्लीट हो गई और कार्बन की भी शेल कंप्लीट हो गई शेयरिंग की वजह से। अब अगर इस मॉलिक्यूल पर हम एल्फा या गेमा रेज इस पर पड़ जाए, तो एल्फा और गेमा रेज जो है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर लेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी आ जाएगी। तो ये CH4+1 हो जाएगा, इस पर एक चार्ज आ जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मॉलिक्यूलर आयन बन गया, जो कि मॉलिक्यूलर केटायन है। ठीक है, तो इसी तरह की मिसाल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिस पे +1 चार्ज है की भी है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिस पे +1 चार्ज है की भी बिल्कुल इसी तरह है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जिस पे +1 चार्ज है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, इनआयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, इनआयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस, तो इनआयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस with molecular ions with negative charge are called anionic molecular ions। वो molecular ions जिस पर negative charge हो उसे हम anionic molecular ion कहते हैं। anionic molecular ions जो है वो बनते हैं जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और वो इलेक्ट्रॉन जो है गेन करे, तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास BF3-1 है या Al3-1 है। ठीक है, BF3 की हम मिसाल लेते हैं। बोरान जो है ये इसने फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ठीक है, ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हमें पता है कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये ग्रुप 7 से ताल्लुक़ रखता है, और बोरान जो है ये ग्रुप 3 से ताल्लुक़ रखता है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान ने फ्लोरीन के साथ शेयरिंग की है। फ्लोरीन जो है इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बोरान का है, एक फ्लोरीन का है। फ्लोरीन और बोरान का एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया है। फ्लोरीन का वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, इस फ्लोरीन का भी कंप्लीट हो गया, इस फ्लोरीन का भी कंप्लीट हो गया, और बोरान ने को शेयरिंग की वजह से इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं शेयरिंग से। लेकिन BF3 मॉलिक्यूल फिर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस पर BF3-1 चार्ज आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो -2 चार्ज हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो -7, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं ले सकते। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो -1 चार्ज, और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो फिर -2 चार्ज। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन के लिए ज़रूरी है कि वो स्पेशी मॉलिक्यूल हो और उस पर चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी है। एल्यूमिनियम जो है उसके वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम ने 3 क्लोरीन के साथ शेयरिंग की है, लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले
तो इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर एनायंस हैं। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस के मुकाबले में ज़्यादा है। ये क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो है, हमेशा जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो एटम्स मॉलिक्यूल इसीलिए बनाते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। इसीलिए अगर हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं तो हम जो है क्या कर लेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल से हम इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर लेंगे बाय फॉलिंग अल्फा रेज और गीमा रेज। जब हम उस पर फॉल करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम किसी मॉलिक्यूल को ज़बरदस्ती हम उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिलवा सकते। अगर एक मॉलिक्यूल कंप्लीट है, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, कंप्लीट वैलेंस शेल रखता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो फिर वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन नहीं बनते। इसीलिए मॉलिक्यूलर एनायंस जो है वो कम है और मॉलिक्यूलर केटायंस जो है वो अबंडेंट है, ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द मॉलिक्यूलर आयन। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।